तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? जानता है बाबा समाधि में है, जल्दी आएंगे नहीं। आ भी गए तो उनकी पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, अब मैं अमर हो गया हूं। ऐसा वरदान लेकर लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुंचे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास, प्रभु ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोला फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले नहीं, जरूर मरेगा। देखिए कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी ये ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो बाबा को समाधि से जगाने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ। इंद्र ने अपनी बात बताई। कामदेव सोचने लगे शिव से विरोध करना यानी मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर है, लेकिन यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाएगा तो सतत प्रशंसा होगी समाज में। ऐसा विचार करके कामदेव, परंतु जब कामदेव कैलाश पर जाकर देखे तो बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनका। अब समझ गए कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है। ऐसा सोचकर एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे चढ़ के छिप गए और धनुष पर 5 बाण निकाल कर रखकर खींचकर और शंकर भगवान के हृदय में छोड़ दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। किसने मारा? लगे देखने दाएं बाएं, कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब तक ऊपर कामदेव पर दृष्टि गई आम के पत्तों के पीछे और हाथ में धनुष दिखाई पड़ते बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसीबती सर नैना उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं पर जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की अर्धांगिनी मां रति रोते रोते भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर को दया आई रति पर, बोले रति रो मत, वरदान देता हूं आज के बाद अब ते रति तव नाथ कर, होय ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। बाबा ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग यानी बिना अंग का, बिना शरीर का, वो सब में व्याप्त होंगे। रति ने कहा प्रभु मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने कहा द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त होंगे। ऐसा बाबा ने रति को आशीर्वाद दिया। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि के जितने देवता, सब पहुंचे कैलाश, लेकिन सबकी बोली अलग अलग, सब अलग अलग बोलने लगे। एक देवता ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे देवता ने बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। तीसरा देवता बोलिए मार्कंडेय महादेव की जय। गोस्वामी जी कहते हैं सारे देवता अलग अलग प्रशंसा करने लगे। बाबा प्रसन्न भय, पूछे क्या बात है, क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी बोले प्रभु सकल सुरन के हृदय अस,
शंकर परम कुछा, निज निज नयननि देखा चहि, नाथ तुम्हार विवाह। बोले प्रभु ये जितने देवता हैं, ब्रह्मा जी बोले ये सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। और आपसे कहूं ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है। एक भी देवता को शंकर जी के विवाह से कौनो लेबे देवे के नहीं। ये तो इसलिए विवाह कराने आए कि विवाह के बाद जो लड़का होगा वही मारेगा तारकासुर को। यदि इतनी इच्छा थी विवाह देखने की तो पहले काहे नहीं आ गए बाबा के पास। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपने राम जी को वचन दिया है। राम जी बोले वचन तो दिया है, तो क्या आज्ञा है प्रभु। शंकर जी बोले तैयारी करिए। दुंदुभी बजी, सप्तऋषि गए, हिमांचल जी के यहां से मुहूर्त लेकर कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया। मुहूर्त ध्यान से सुनिए। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन है गुरुवार का। संध्या बेला में 5 बजे बारात कैलाश से निकलेगी हिमांचल जी के द्वार के लिए। सभी देवताओं को विशेष सूचना दी जाती है। दूल्हे की ओर से एक भी वाहन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सभी बाराती निजी वाहनों द्वारा आएंगे। बाबा के लगे अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है, बाराती क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले निजी वाहनों द्वारा ठीक 5 बजे सभी बाराती देवता बाराती बन के कैलाश पहुंचेंगे। देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आया और संध्या बेला में 3 बज गया। शंकर जी बड़े आनंद से बैठे हैं कि बाबा बाराती लोग आएंगे तो हमको करना क्या है, हमको तो बस चलना है ना, चलेंगे। अब बाबा के गण है नंदी भृंगी अश्रृंगी, तीनों परेशान है। शंकर जी बोले परेशान क्यों हो। गण बोले प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने नहीं आया। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब ना हमारे याद आई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सारे देवता अपने अपने लोक में लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपचरा। सारे देवता अपने अपने लोक में अपनी अपनी गाड़ी को सजाने में बिजी हैं। यहां गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, विष्णु भगवान गरुण जी को नहला धुला के सजा रहे हैं, कुबेर पुष्पक विमान सजा रहे हैं, अग्नि नारायण बकरा सजा रहे हैं। कहो यमराज करिया भैंसे पे चलते हैं। वो देखे इंद्र का वाहन इतना गोरा हमार करिया, वो लगे भैंसे को रगड़ने। अरे कितनों रगड़ोगे वो गोर होने वाला नहीं है। सब अपने अपने वाहन को रगड़ रहे हैं, वो सजा रहे हैं, लेकिन एक भी देवता ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसके विवाह में चल रहे हैं उनको कौन सजाएगा। बाबा के गण बोले प्रभु एक भी देवता आपको सजाने नहीं आए। शंकर जी बोले देखो देवता यदि आ भी गए तो हमको सजा नहीं पाएंगे। गण पूछे क्यों प्रभु। शंकर जी बोले शंकर को वही सजा सकता है जो शंकर का मन समझता है, और मेरे मन को हमारे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप जितना सुंदर श्रृंगार करेंगे हमारा कोई नहीं कर पाएगा। गणों को बाबा बोले तो आप लोग सजाइए, गण फंस गए। भाई जो कभी आपन मेकअप किया हो वो ना दूसरे का मेकअप करेगा। जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। अब पहले टेंडर में दूल्हे का टेंडर मिल गया, दूल्हे को सजाने का। बाबा बैठ गए एक शिला पर और बाबा के गण बाबा को सजाने लगे। अरे श्रृंगार हो खता हो
श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। एक श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। एक श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गाना मिली करे तैयार हो, भोला जी के गाना मिली करे तैयार हो। जटा मुकुट सर्प मौरी सवार हो, जटा मुकुट सर्प मौरी सवार हो। गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। श्रृंगार कैसे हुआ? सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कंठ में जनहर कान्हे सांप के जाने वो हो, कंठ में जहर कान्हे सांप के जने हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बर बसहा बयल पर सवार हो खता, बर बसहा बयल पर
खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता और बसहा बैल पर सवार हो खता पर बसहा बैल पर सवार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा गौरी बियाहे चलले भूतावन के राजा गौरी बियाहे चलले भूतावन के राजा राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता ए सिंगार हो खता हो सिंगार हो खता ए सिंगार हो खता हो सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता बाबा बैठ गए। गण सोचने लगे कहां से प्रारंभ करें। सबसे पहली दृष्टि गई शंकर जी के जटाओं पर। काम दहन के कारण क्रोध में जटाएं बाबा की बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इन जटाओं को ठीक करो। लगे समेटने और ऐसा समेटा गणों ने बाबा के सिर पे कि जटाओं ने मुकुट का रूप ले लिया। जैसे मुकुट का आकार बना एक गण बोला बस बस छोड़ दो, छूना मत, टोपी के काम खत्म। दूल्हे का टोपी तैयार, बस अब एकदम एकदम कुछ नहीं सोचना है। एक गण बोला ये बताओ कितनो बढ़िया टोपी दूल्हा पहन ले। हम आपसे पूछे यदि बारात में दूल्हा और बाराती का अंतर का पता कैसे चलता है? वो कौन सा श्रृंगार है? मऊर। हमारी ओर कहावत है जेके ब्याह नहीं होता है ना तो गौवा वाले कहते अब तहारा कपारे पे मऊर ना चढ़ी लागता। एक गण ने कहा जब तक बाबा मऊर न लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे? शंकर जी बोले मऊर का है वो? बोले कुछ नहीं बाबू बाबा, एक रात की बात है, बस थोड़ी देर ऊपर पहनना, फिर उसके बाद गंगा जी में स्वाहा। शंकर जी बोले सावधान, मैं जिसको एक बार अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दूंगा। इसलिए ऐसा ही मऊर बनाना जिसको गंगा जी में ना छोड़ना पड़े। अब बाबा के गण सोचे ऐसा मऊर कहां से लाया जाए। तो एक गण बोला अभी रुको व्यवस्था करता हूं। गया तो एक जगह कैलाश में एक जगह 250-300 सांप नाच रहे थे। सब बारात में जाने की तैयारी थी। गण ने जाकर सांपों में से कहा देखो तुम में से जो पतले पतले हो 10 mm से नीचे वाले सब बाहर निकलो। एक साथ 150-200 सांप निकल गए। उसमें से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सांप निकाल के 25-30 सांपों को पकड़ के लाया और सभी सर्पों का सिर ऊपर करके बांधा और ला के बाबा के सिर में जटाओं को ऊपर से पहना दिए। सभी सर्पों ने अपना फन फैला लिया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे।
शंकर जी सांप का पूंछ हटा के पूछते ही कहा है हो? बोले बाबा ये मौर है आपका, रहने दीजिए। सांप का मौर बना। अब श्रृंगार दर्शन करिए, कान में कुंडल सांप का, हाथ में कंगन सांप का, यहां बाजूबंद सांप का। लेकिन ये मत समझिएगा कि गणों ने जो मन किया वही लगा दिए। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। हाँ, इन्हें कि यहां हरियर लगा दिए, यहां पियर लगा दिए ना। शिव पुराण में बकायदे नाम लिखा हुआ है। दाहिने कान में करकोटक नाम का सर्प लगाया, बाएं कान में कुल्की, दोनों एक जैसे देखने में। कंगन बना कंबल नाम के सर्प से दाहिने हाथ में और अश्वतर नाम के सर्प से बाएं हाथ में। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। वासुकी सर्प को गणों ने बाबा के वक्षस्थल पर लपेट के दिया। शंकर जी पूछे यहां क्यों लपेट रहे हो? बाबा आपका जनेऊ है, ये जनेऊ है आपका। वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा को सांप से भर दिए सब। बोले आभूषण तो हो गया। एक गण बोला कि थोड़ा पाउडर भी लग जाता तो कितना आनंद होता दूल्हे को। अब पाउडर कहां से आवे हो? एक गण दौड़ा स्मशान, अभी अभी चिता एक शांत बैठी, उसके राख को उठा के सब लाए और दर्शन करिए, लगाए नहीं, सब पोत दिए। लगाना पोतना में अंतर है। पहले माई पाउडर लगाती थी तो ऐसे पाउडर लगा के हाथ से मिला देती थी। ये हुआ लगाना, पता न चले। अब भैया पोतना मने लेके छाप देना, को भस्म से भर दिया। उमर से बाबा 3 आंख जब आपन ऐसे खोल के दिखावत हुई है, कितना दिव्य स्वरूप। गले में हलाहल विष नीले रंग का गला, सिर पर देव नदी गंगा, ललाट पर चंद्रमा विराजमान है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, कुछ माला हो जाए ना। एक गण बोला इतना बर्फ है यहां पर, फूल टिक ही नहीं पा रहा है, कहां से माला लाए? एक गण बोला हम एक बहुत ड्यूरेबल माला बनाना चाहते हैं, ऐसा माला बना देंगे हम कि कहियो तो सालों भर खराब ना हो। बोले बस बस वैसने माला की आवश्यकता है। बोला अभी बना के लाया। दौड़ा स्मशान और इस बार वहां से 35-40 खोपड़ी उठा के लाया। बोला देखो फूल की माला बनाओगे बर्फ में खराब हो जाएगा, ऐसा माला पहनाओ कि कबो खराबे ना होए। खोपड़ी लेकर आया और एक पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डालकर सबके सिर और पूंछ को बांधकर बाबा के गले में सब पहना दिए। गले में खोपड़ी की माला, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा ऊपर से नीचे तक सजे खड़े भय। तब तक दृष्टि गई गणों की तो बाबा कुछ पहन भी नहीं किए। एक गण ने बड़ी प्रार्थना की, प्रभु दूसरे के घर जाना है, आज कुछ पहन लेते आप। शंकर जी बोले देखिए आदत नहीं है हमको। गण बोले प्रभु आदत नहीं है, लेकिन दूसरे घर जाना है, ऐसे जाएंगे उचित नहीं रहेगा। बाबा बोले क्या पहनाएंगे? गण बोले आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देंगे। गणों ने बाघंबर उठाकर बाबा के कमर में लपेटा। जैसे लपेट के आया तब तक खुर के गिर गया वो। तो कड़ा होता है बाघंबर। एक गण बोला रुको उपाय करते। एक पतला सांप को पकड़ के लाया और गण बोला देखो तुमको ऐसे जगह ड्यूटी पे लगाया जा रहा है जहां एक शर्त है। शर्त यह है कि वहां हिलना मना है। तो तुम वचन दो कि जब तक बाबा विवाह करके लौटे नहीं तुम हिलोगे नहीं। बोला कसम खाता हूं नहीं हिलूंगा। कमर में बागंबर लपेट के गणों ने उसी सांप से बांध दिया। तब तक नंदी महाराज सच के आए और बाबा उसी नंदी पर बैठ गए। आप दर्शन करिए। अरे कर त्रिशूल अरुटा मारू विराजा, कर त्रिशूल अरुटा मारू विराजा। चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम।
बम बोलो बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम 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 बोलो बम 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 हर 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 बम 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी पर बैठ गए। नंदी, भृंगी, श्रृंगी और बाबा सब नाचने लगे। जैसे 5 बजा है, सारे बराती अपने अपने देवियों के साथ कैलाश पहुंचे हैं बारात में सम्मिलित होने के लिए। अब यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं देवियां जितनी आई थी देवताओं के साथ, वो दूल्हे को देखने के लिए व्याकुल हो गई। और ये माताओं का सहज स्वभाव है, किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, माता जी लोग को दूल्हा देखने में इतना सुख मिलता है। देवियां देवताओं की आई कैलाश, और सभी देवियां एकत्रित होकर लगी ढूंढने बाबा को। बाबा तो दिखाई न पड़े। बाबा का गण मिला। एक देवी ने गण को बुलाकर पूछा, इधर आइए, कहां है? पूछा कौन? अरे दुल्हा सरकार कहां बैठे हैं? गण मने में बोला, बहुत देखे के मन करता ना, देखने के बाद बुझाई। बोला आइए आइए ले चलता हूं। सभी देवियों को लेकर गण गया और दूर से बाबा को दिखाया। बाबा देखे देवियों को तो बाबा अपन सांप के मऊर में से सांप हटा के और एक बार देख के मुस्कुरा दिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं देवियों ने जैसे बाबा का स्वरूप देखा, बगल वाली ठोकी, अरे बाप रे बाप, क्या हुआ हो? इतना खतरनाक दूल्हा? वो स्वामी जी कहते हैं देख सी वही सूरत सारी देवियां आपस में मुस्कुराने लगी। अरे बाप रे, इतना डेंजरस दूल्हा। एक बोली इतने खतरनाक दूल्हे के लिए दुल्हन बनी है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ? बरला एक दुल्हीन जग नाही, यहां नहीं पूरे ब्रह्मांड में इसके लायक दुल्हन नहीं होगी। शंकर जी सांप हटा के मुस्कुरा रहे हैं। देवताओं ने शंकर भगवान को देखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। बोले देवता सब मेहनत बेकार, ऐसा दूल्हा जाएगा हमको कौन देखेगा? विष्णु भगवान सभी देवताओं को एकत्रित करके बोले देखिए दूल्हे लायक उसकी बारात बनी नहीं है, दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब? विष्णु भगवान बोले आगे बढ़िए। समझे नहीं? अपना अपना जमात लीजिए, दूल्हे को छोड़िए, आगे निकलिए। इंद्र बोले दूल्हा सरकार वो आ जाएंगे पीछे से, आप लोग बढ़िए आगे। विष्णु भगवान क्यों बोले? देखिए भगवान जानते हैं कि शंकर जी जितने देवताओं के स्वामी हैं उतने दानवों के भी स्वामी हैं। विष्णु भगवान जानते हैं जब तक हम देवता लोग रहेंगे यहाँ पर बाबा की वो पार्टी यहाँ आने वाली नहीं है, और उनका भी अधिकार है अपने स्वामी के मंगल उत्सव में सम्मिलित हो जाए तो वो भी आनंद ले सके। इसलिए विष्णु भगवान ने कहा देवताओं से आगे बढ़िए। सारे देवता शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बराती भाग गए। बोला बाबा बराती भाग गए, एक बार आज्ञा दीजिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना, ही रुको। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बराती के दूल्हे का क्या मतलब है? शंकर जी बोले देखो जो अपने ग्रुप के साथ आनंद आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। और आपको बताऊं बाबा की इस पार्टी को पहली बार कोई शादी में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। ये बाबा के गण आज तक किसी के विवाह में नहीं गए हैं।
बाबा ने कहा बुलाओ सबको। भृंगी ने निकाला झोरी से ततोहिया, फूंका कैलाश पर। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जैसे भूंकार लगाया हर हर महादेव का, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसने बोला? हाँ, ये केवल भूत नहीं, सब परिवार आए थे विथ फैमिली। भूत के साथ भूतनी, भूत भूतनी, डाकना डाकनी, डाइन डाइना, चुड़ैल चुड़ैला, हाँकना हाँकनी, डाकना डाकनी, निशाचर निशाचरनी। और केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, हाँ, पूरे विश्व के भूत प्रेत। अब आप कल्पना करिए, पूरे विश्व के भूत प्रेत आ गए। अंग्रेज आए थे, अमेरिका वाले, 9-9 फुट के भूत, गोरे गोरे भूत, वो आपस में खाली अंग्रेजी बतियावे। हाउ आर यू माई डियर, फ्रॉम वेयर आर यू? आई एम फ्रॉम सिंसिनाटी। ओह नाइस टू मीट यू, आई एम फ्रॉम होनोलुलु। अंग्रेज भूत। वहीं बगल वेस्ट इंडीज से इतना करिया करिया सब आए थे, वो जबले हंसे ना तबले दिखाई ना पड़े। पूरे विश्व के भूत प्रेतों की एंट्री थी, छोड़ चाइना वालों को। शंकर जी साहब बोले थे चाइना का कहो भूत दिखाई पड़ गया, भूत छोड़ा दे मुके हम। बिहारी भूत, बंगाली भूत, उड़िया भूत, पंजाबी भूत, साउथ इंडिया का उंदरू पुंदरू भूत, बनारसी भूत, काहो गुरु। पूरे विश्व के भूत प्रेत जुटे और आप दर्शन करिए, संस्कार दर्शन करिए। इनका बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब भी हंसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, वृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, वृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, वृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। वो स्वामी जी कहते हैं जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार का उनका स्वरूप। लेकिन आप दर्शन करिए, भूत हैं लेकिन उसके बाद भी संस्कार से संपन्न है। गोस्वामी जी कहते हैं सारे आने के बाद कतारबद्ध होकर भगवान शंकर को सबने दंडवत प्रणाम किया। सब बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा रूप देखकर आनंद में आते हैं। एक नंबर पे जो भूत आया पहले, वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। गर्दन का ऊपर वाला हाथ में किसी भूत का मुंह गायब, किसी का मुखे मुख बना है, किसी का आंख नहीं, किसी का पूरे शरीर में आंखें आंख, किसी का हाथ नहीं, किसी के पेटे में हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का गोजरस पांवे पांव, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई चपटा, कोई गोल, कोई आयताकार, कोई वर्गाकार, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। समानता क्या है? सबके हाथ में के खोपड़ी है। वो स्वामी जी कहते कपाल कर, एक एक खोपड़ी लेके सब भूत आए हैं। खोपड़ी क्यों? खाने पीने के लिए मिलेगा तो इसी में पाया जाएगा रखकर। कपाल कर। गोस्वामी जी कहते हैं किसी बराती का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का सियार जैसा, किसी का गधे जैसा,
कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए ना, एक साथ कुत्ता, गधा, सुअर, सियार ये सब एक साथ गाने लगेंगे, कितना कर्ण प्रिय होगा ना वो ध्वनि। बाबा की बारात चली, बाबा के बाराती लगे गाने। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, सभी भूत अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा की बरियात चली, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। बारात चल पड़ी, सारे भूत प्रेत नाचने लगे, गाने लगे और बीच बीच में जोर से बोलने लगे, हारा हारा महादेव, हर हर महादेव, हारा हारा महादेव, हर हर महादेव, हारा हारा महादेव। हर हर महादेव। आगे देवता गए हैं, गए हैं ना आगे। एक देवता के कान में यह हर हर महादेव की आवाज पहुंची। देवता सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, हम आगे चले आए तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। वो देवता पीछे मुड़ के देखे और जैसे बाबा का समाज दिखाई पड़ा, बोले अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा अरे पीछे क्या देख रहे हो। उस देवता ने कहा तुम भी देख लो एक बार पीछे। जस दूलहु तसी बनी बराता, दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। कौतुक विविध होई मग पीछे जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। सारे भूत प्रेत नाचते नाचते बीच में हर हर महादेव। गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक विविध हो ही मग जाता। किसी गांव के बगल से रास्ता हो और उस रास्ते में कहीं पर कोई भूत रहता हो और गांव वालों को पता चल जाए कि यही रास्ता पर वो पेड़ के नीचे भूत बैठल बा, तो लोग रास्ता बदल देते हैं। गांव वालों को पता चला कि इस रास्ते से भूतों की बारात जा रही है, लोग गांव बदल दिए। आपन आपन लड़का मेहरारू लोग लेकर भाग लिए हितई में। गोस्वामी जी कहते हैं जिस गांव के बगल से बाबा की बारात जाती है, बारात आने के पहले पूरा गांव खाली, कोई नहीं गांव में। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर। बारात के स्वागत के लिए अगुवान हाथी घोड़े पर बैठ के, और आज भी नियम है, यहां भी नियम होगा कि बारात जैसे आती है द्वार पर तो कन्या के बुजुर्ग लोग घर के हाथ में माला लेके बारातियों को माला पहनाते हैं, उनको जलपान कराते हैं। अगुवान उनको कहा जाता है। अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर बारात के स्वागतार्थ पहुंचे। सबसे आगे देवताओं की टोली। इतनी सुंदर बारात कभी जीवन में किसी ने देखा नहीं। अगुवान नाचने लगे, क्या भाग्य, ऐसी बारात हम देख पा रहे हैं। इसमें से दूल्हा कौन है हो? सब इतने सुंदर हैं, दूल्हा का पता ही नहीं चल रहा है। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े तो एक बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान से पूछे कि ये सत्य सत्य बताइए, आप ही है ना? तो भगवान विष्णु बोले कौन? देखिए देखिए, हमारी तेज नजरों से बच नहीं पाएंगे आप ही है ना दूल्हा? भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, हम घोड़ी पे बैठे हैं का, पालकी पे बैठे हैं, हम बाराती हैं, दुल्हा सरकार अभी आ रहे हैं पीछे से। बोले जितने सब बाराती, सब बाराती। अब वो बाबा लगे नाचने जोर जोर से। ब्रह्मा जी बोले नाच क्यों रहे हो? बोले अरे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मने मने बोले नाच लो बाबा, नाच लो, नाच लो।
दुल्हा के आवे के पहले नाच ल, दुल्हा ही तो नचबना भगब ही जैसे। सभी बारातियों का स्वागत शुरू हुआ। ब्रह्मा जी इमरजेंसी मीटिंग किए देवताओं के साथ। बोले देखो, जो मिल रहा है लेते जाओ। गले में माला मिलेगी, जूस आया है, ऑरेंज मिले ऑरेंज पियो, मैंगो मिले मैंगो पियो। कोई नाटक नहीं करेगा कि गला खराब है, ऑरेंज जूस नहीं मैंगो जूस लूंगा। ये स्वागत करने वाले तभी तक हैं जब तक पीछे वाली पार्टी आ नहीं रही। वो आए कि सब भाग लेंगे, और उसके बाद कोई कहेगा कि हमको मिठाई का पैकेट नहीं मिला तो हम कुछ नहीं जानते। सब स्वागत करा लीजिए। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, मिठाई, जलपान, फलों का रस। अब ये चल ही रहा था स्वागत समारोह, तब तक पीछे वाली पार्टी की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम मकड़म गणाम गुणुम बड़ाम बुड़ुम करते सब पहुंचे। अभी भूत प्रेत आए नहीं, उनकी आवाज सुनाई पड़ी। एक भगवान ने एक देवता से पूछा कि ये बम बम आवाज ध्वनि आ रही है दूर से, और बाराती लोग छूट गए क्या पीछे? कहिए कितने लोग हैं, हम उतनी व्यवस्था करके रखे यहां पर। देवता तो समझ गए, सब पहुंच गए। देवता ने कहा देखिए, किसी भी प्रकार के साउंड पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, सारा ध्यान हमारे पे बना के रखिए। लाइए एक गिलास में आम का रस दीजिए हमको। उस देवता के गिलास में भगवान आम का रस डाल ही रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में से उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ये भर के नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा। बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो। आ गया। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीरज तह रहे सयाने। ये जो भगवान आए थे धीरज धारण करके चुपचाप हिम्मत बांध के खड़े हैं। भूत प्रेत आए, उनका सम्मान शुरू हुआ, और मन ही मन भगवान कहते प्रभु आज भर बचा लीजिए। आज यदि प्राण बच गया, कसम खाता हूं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं। आज भर प्राण बचाइए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। बच्चों ने भूत प्रेत को देखा। गोस्वामी जी कहते हैं बालक सब लय जीव मराने। बच्चे भगे घर की ओर। घर जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली इतने मंगल दिवस में द्वार बंद कर दे, खोलो घर का द्वार। बच्चे बोले बंद कर माई, न तो एक भी घुस गया ना घर में, एक भी बाराती घुस गया तो तू भी मरेगी, हम भी मरेंगे, बाबूजी भी मरेंगे। माताएं बोली घुस गया, अरे तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोली माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है माँ। अब दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले माँ दूल्हा तो बहुरा है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया वो घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर बैठ के आया, ये बैल पर बैठा है माँ। आज तक जो भी दूल्हा आया वो पाउडर लगाकर आया, भभूत पोत के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया, माई सांप बिच्छू गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा हमने देखे सुंदर सुंदर लोग रहते थे उनके साथ, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाकना डाइन चुड़ैल सब नाच रहे हैं। रात वाले दिन में निकल गए मां, विशाल विकराल जटाएं हैं, नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है। बच्चों को कमर के ऊपर का दिखाई पड़ा केवल। बच्चे सोचे जैसे ऊपर खाली नीचे भी खाली ये होगा। बच्चे कहते मां नगन जटिल भयंकरा, नंगा आ गया है। बच्चे थर थर कांपते कहते मां
जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा। ऐसी बारात आई है, मां देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। माताएं बच्चों को सुलाती हैं। इधर मैना मैया आरती की थाल लेकर और दुल्हा सरकार को परिछने के लिए गई हैं। अरे मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोहर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी। परिछन चली हरहि हर जाकर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अफलन उर भय भय उपसेखा। अफलन उर भय भय उपसेखा। तुरंत भागी भवन पैठी अति त्रासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना मैया हाथ में सोने की थाल लेकर आरती की और लोटे में, सोने के लोटे में जल लेकर बाबा को परिछने के लिए गई। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे शंकर भगवान का विकराल रूप दिखाई पड़ा। देखिए, दुनिया की एकमात्र शादी है मेरे बाबा की, जहां न लड़की को मालूम दूल्हा कैसा है, न लड़की के घर वालों को मालूम दूल्हा कैसा है, न उसके रिश्तेदारों को मालूम दूल्हा कैसा है, न गांव वालों को मालूम, न नगर वाले को मालूम। मालूम किसको है? किसको? केवल एक व्यक्ति को, अगुआ को, नारद को। बस नारद जी को छोड़कर कोई नहीं जानता यहां के दूल्हा कैसा है। ये तो सबको मालूम था कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं मालूम। वो स्वामी जी कहते हैं मैना मैया थाल की आरती लेकर गई, शंकर भगवान का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो। सासू मैया को देख के बाबा थोड़ा सांप हटा के और चेहरा दिखा दिए। हाथ से सोने की थाल और लोटा का पानी वहीं गिर गया। पटक के मैया भगी घर के भीतर। एक देवता शंकर जी के कान में पूछे, बाबा इतना बड़ा इंसल्ट? सास आई थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले, ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? किसकी ससुराल है? मेरी है ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही रिवाज है। सास आती है, चेहरा देख के थरिया लोटा पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जाइए अपन काम करिए। ये प्रसंग कहता है जहां संबंध बन गया है वहां कमी उमी देखना बंद करिए, आपका संबंध सदैव बना रहेगा। बाबा पहुंचे जनवासे में, हो गया द्वार पूजन, चला जाए, लेकिन सूचना चारों तरफ फैल गई कि सासू थाली पटक के चली गई। जनवासे में बाबा गए तो विष्णु भगवान आए, पूछे, अरे प्रभु इतना विकराल रूप काहे बना लिए कि सासुए मैया डेरा गई? शंकर जी बोले, हमारी सास डेराई नहीं है, वो ज्ञानी है, परम ज्ञानी। विष्णु भगवान बोले, थाली लोटा पटक के चली गई, ज्ञानी है? बोले हाँ, वो आरती लेकर आई थी उतारने के लिए। जैसे आरती उठाई तब तक यहां चंद्रमा दिखाई पड़ गए। अब सोचिए जिसके कपारे पे चंद्रमा बैठे उनको आरती से क्या होने वाला है। थाली पटक दी।
लोटा का जल ली थी परिछन करने के लिए, उठाई तब तक सिर पे गंगा जी दिखाई पड़ गई। सोची जिसके सिर पर साक्षात गंगा जी बही रही हैं, वह लोटा के पानी से क्या बनने बिगड़ने वाला है। हमारी सास बहुत ज्ञानी है। सारे लोग हंसने लगे। इधर मैना मैया भीतर जाकर ऐ पार्वती मैया को गोद में लेकर लगी बिलाप करने। बेटी मैं तुमको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, पानी में डूब जाऊंगी बेटी, लेकिन जीते जी इस पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। जैसे मैना मैया रोने लगी, इसी में किसी माता जी ने पूछा ये दूल्हा बताया कौन था? कौन था इस विवाह का अगुवा? अरे नारद जी याद आ गए। और अगुवा की जो गति दुर्गति आजकल होती है वो सब नारद जी का हुआ। इसमें कोई अगुवा नहीं बैठा है ना। ये अगुवा की एक ऐसी बीमारी हम बतावें, एगो ब्याह में हम अगुवाई किए थे। अगुवा का काम करने वाला हर ब्याह में गाली सुनता है। लड़की वाले भी सुनाते हैं, लड़का वाले भी सुनाते हैं। अब विवाह के दिन रात में वो अगुवा महाराज दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके क्रिया खाते हैं, आज के बाद किसी के विवाह के बीच में मैं नहीं पड़ूंगा। जैसे सवेरा होता है फिर सेटिंग लगाने लगते हैं। किसी ने पूछा ये विवाह किसने बताया? नारद जी याद आ गए। मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया नारद ने। ऐसे बावले के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो, भगवान करे उनका घर उजड़ जाए। अरे उनका घर रहेगा तब न उजड़ेगा, उनका तो घर ही नहीं है, घूमते रहते हैं। मैना मैया कहती हैं बंझा क्या जाने प्रसव की पीड़ा क्या होती है, जिसकी बेटी नहीं वो बेटी के दर्द को क्या जानेगा। नारद जी ने मेरा घर उजाड़ के रख दिया। और यहां दर्शन करिए, मैना मैया जब नारद जी को भला बुरा कहने लगी, नारद जी मां पार्वती के गुरु जी हैं। मां भवानी ने रोका, मां रुकिए, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं मां? मैना जी बोली नहीं। यदि आप लेखनी नहीं बदल सकती मां, तो किसी को व्यर्थ में दोष लगाकर और स्वयं को कलंक की भागी न होने दीजिए मां। कोई किसी का विवाह नहीं कराता। विवाह वही होता है जहां होने वाला होता है। माध्यम भले कोई बन जाए बीच में, लेकिन पहले से निश्चित है जिसके भाग्य में जो लिखा है वो धरती के किसी भी कोने में रहेगा, वो उसको प्राप्त होगा। हमारे घर है बिहार में, बियाह हो गया मध्य प्रदेश में, अभी बताइए कहो। जहां लिखा है वहां ठीक संजोग आपको पहुंचा देगा, इसलिए किसी को दोष न दीजिए। मैं